सभी यथास्थान बैठ जाएं। पूज्य श्री का मंगलमय हो। नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। श्रीमत्परम गंभीरे स्याद्वादमोगलांछनम् ज्ञाते लोकनाथस्य शासनम् जिन शासनम्। तुभ्यं नमोस्तु भवसागरतारिणाय। तुभ्यं नमोस्तु भवदुःखनिवारिणाय। आध्यात्मे मूर्ति गुरुदेव नमोस्तु तुभ्यम्। आचार्य वरेषु विशुद्धि नमोस्तु तुभ्यम्। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अज्जायाणं नमो लोये सभ्यसाहुणम्। जय बोलो देवादिदेव 1008 आदिनाथ भगवान की। वर्धमान शासन नायक महावीर स्वामी की जय। बोलो आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की जय। बोलो समाधित गणाचार्य आचार्य भगवान विराग सागर जी महाराज की जय। बोलो चरिया श्रोमणि आध्यात्म मूर्ति आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। बोलो अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की 3,9 करोड़ मुनिराजों की। बोले परम पूज्य यथा नाम तथा गुण मुनि श्री 108 सार्थक सागर जी मुनिराज की नमोस्तु शासन। बंधु अंतिम तीर्थेश वर्धमान स्वामी के शासन में हम सभी विराजते हैं। तीर्थंकर जिनेन्द्र की पीयूष देशना जिनेन्द्र वाणी मनीषियो जगत कल्याणी हो। इस सर्वज्ञ शासन नमोस्तु शासन जयवंत हो जयवंत हो। बीतराग श्रवण संस्कृति वो ज्ञानी अरहत परमेश्वर जिनेन्द्र के शासन में हम वस्तु के वस्तुत्व को समझ रहे हैं कि वास्तव में वस्तु का वस्तुत्व है क्या। वस्तु स्वभावो धम्मो, वस्तु का स्वभाव जो धर्म है वो कोई अलग से नहीं है, जो है सो है। यहां पर हमें वस्तु व्यवस्था को समझना है कि वास्तव में वस्तु व्यवस्था है क्या।
हमारे अनुसार वस्तु व्यवस्था को क्या कोई परिवर्तन किया जा सकता है? उपचार से तो कह सकते हैं कि ये हो गया, हमने ये कर लिया, ये व्यवस्था बना ली, ये कर दिया, लेकिन वस्तु तो व्यवस्था जो है सो है। ऐसे ही हमारे जीवन में ऐसे कई क्षण, ऐसे कई पड़ाव आते हैं जिनमें हम अपने आप को हतोत्साहित कर बैठते हैं। उससे बचने के लिए हमें किसका सहारा लेना पड़ता है? धर्म का, गुरुओं का, मतलब देव, शास्त्र, गुरु। इस अगर पंचम काल में कोई हमें इस पंचम काल से निकालने वाला है और आगे के भव को सुधारने वाला है, तो वो कौन है? देव, शास्त्र और गुरु। जैसे कि हमारे बीच में आचार्य भगवान चर्या शिरोमणि विशुद्ध सागर जी विराजमान है, जिनको देख के ही लगता है कि क्या पता हमने कौन से भव में कैसे पुण्य किए होंगे जो आज हमें चतुर्थकालीन चर्या को पालने वाले आचार्य विशुद्ध सागर इस भव में प्राप्त हुए। और ऐसे बहुत से हमारे पूर्व में आचार्य हुए हैं, उन्हीं की प्रथा को चलाते हुए, उन्हीं को आगे बढ़ाते हुए हमारे आचार्य भगवान जिन शासन की प्रभावना में चार चांद लगा रहे हैं। हे भगवान, आप अपना तो कल्याण कर ही रहे हैं, साथ में हम जो इस संसार में जो हम जैसे जीव भटक रहे हैं, जो पर को अपना मान रहे हैं, पर में लिप्त हैं कि वो ही हमारे लिए है, उन सब से निकालकर हमारी जो निज आत्मा का अवलोकन करा रहे हैं, वो आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी। हम कहाँ भटके हैं, कहाँ खोए हैं, किस धारा में बहते जा रहे हैं, ये हमें खुद नहीं पता। और जब तक समझने का समय आता है, तब तक हमारा जीवन समाप्त हो जाता है। आचार्य भगवान पूजपा स्वामी इष्टोपदेश ग्रंथ में लिख रहे हैं कि बपुर गिरम धनम दारा पुत्रा मित्राणी शत्रुवा और सर्वथान स्वभावानी मूढ़ा स्वानी प्रपद्यते। स्त्री, पुरुष, धन, ये सब क्या है? जिनमें हम लिप्त हैं, जिनमें खोई है, उन्हीं के लिए हम सब कुछ आज कर रहे हैं जीवन में। आप यहाँ 1 घंटे के लिए प्रवचन सुनने आए, बाकी 23 घंटे कहाँ गए? वहीं लग गए। और फिर कहते हो, फिर क्या कहते हो कि हम स्वतंत्र हो गए। कैसे स्वतंत्र हो गए? भारत स्वतंत्र हो गया, भारत को स्वतंत्र हो गया वो तो ठीक है, सब पता है कि हमारा भारत 1947 में आजाद हो गया था। 79 वर्ष इस भारत को स्वतंत्र होते हुए हो गए। इस बीच में कितने आए, कितने गए, क्या क्या हुआ, आपने सब देखा। लेकिन एक बार ये देख लेते कि हम कितने स्वतंत्र हुए हैं। आज भी आप परतंत्र हो। उन स्वतंत्रता सेनानियों ने हमारे देश को तो आजाद करा दिया, हमें उन अंग्रेजों से स्वतंत्र कर दिया, लेकिन अब अपने खुद से, अपने शरीर से, अपने जो बाहरी प्रपंचों से, उनसे स्वतंत्र कब होंगे? कब सोचोगे आप कि हम स्वतंत्र हुए हैं? जो स्वतंत्रता सेनानियों ने हमें आजाद कर दिया, तो उनके तो अब गुण गा रहे हैं
और जो साक्षात हमें मोक्ष का रास्ता दिखाने वाले ऐसे परम दिगंबर मुनि साधु हैं, उनको हम देख नहीं रहे। वो तो स्वतंत्र करा के चले गए, कहां चले गए ये हमें नहीं पता, तुम्हें नहीं पता, कहीं ना कहीं होंगे। लेकिन जो साक्षात में ब्रह्मलोक की आत्मलोक की चित स्वरूप चेतन आत्मा के दर्शन करा रहे हैं, उससे स्वतंत्र होना कि नहीं होना? कब होना? क्या करोगे? क्या करने आए थे और क्या करने लग गए? बस यही है। सुबह से माताएं दाल रोटी सब्जी, बच्चों के स्कूल का बस्ता टिफिन तैयार किया और ये फिर लग गए दाल रोटी सब्जी। बच्चे फिर शाम को स्कूल से आए, फिर उनकी ड्रेस, फिर उनको दाल रोटी सब्जी, फिर लग गए। क्या है ये? तो हम भवो भवो से करते आए हैं। एक बार इस धर्म की शरण लेके तो देखो, एक बार इस धर्म के अंदर उतर कर तो देखो। आप कहते हो कि स्वतंत्रता सेनानियों ने इस भारत को स्वतंत्र कराया। उपचार से कह सकते हो कि देश को स्वतंत्रता कराने में भारत के स्वतंत्रता सेनानियों का योगदान है। लेकिन इस भारत को अगर किसी ने स्वतंत्र कराया है और स्वतंत्र है, अगर पूर्वाचार्यों को देख लें और इतिहास उठा के देख लें तो ये दिगंबरी साधु हैं जिन्होंने इस भारत को स्वतंत्र कराया है। और आगे भी भविष्य में अगर संसार में अगर स्वतंत्र कोई कराएगा या भारत स्वतंत्र हो गया तो इन्हीं से दिगंबर साधुओं की बदौलत भारत स्वतंत्र रहेगा। क्योंकि इनके अंदर कोई स्वार्थ नहीं है। इन्हें आप लोगों से कुछ चाहिए नहीं है कि हमें कुछ देते जाओ, कि आपने एक दिन में 1 लाख रुपए कमाए तो उसका 10% हमारी पेटी में दे दो। ऐसा है क्या? नहीं है ना? तो जब नहीं है तो आप कुछ करते क्यों नहीं? कितनी आकांक्षा थी, कितनी अभिलाषा थी दिल्ली वालों की कि कोई ऐसे साधु आए जो दिल्ली के श्रावक जो बाहरी आडंबरों में डूबे हुए हैं उससे बाहर निकले। ये थी कि नहीं आप लोगों की आकांक्षा? क्यों शरद महालक्ष्मी पंडित जी, आकांक्षा थी कि नहीं थी? थी, लेकिन आ भी गए। वो आने के बाद भी क्या सुधार पाया? 20 दिन निकल गए, ऐसे ही 2-3 महीने और निकल जाएंगे। तो क्या करना है? हमें स्वतंत्र होना है। और एक चीज और, हमारे साधु का क्या योगदान है इस भारत के प्रति, इस देश के प्रति, इस राष्ट्र के प्रति, इस विश्व के प्रति। आज आप लोग जिस भारत में रह रहे हो उस भारत को अगर स्वतंत्र कराने का सबसे पहला अधिकार था, भारत मिला, वो आदि तीर्थंकर, आदि ब्रह्मा, आदिनाथ भगवान, जिनके पुत्र का नाम भरत, जिसके नाम पर ये भारत देश पड़ा। वैदिक, ये मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूं या कोई किताबी बातों से बोल रहा हूं। आप इनको ना ये कहें कि जैन धर्म के ग्रंथों में ही आया है, आप वैदिक पुराणों में भी देख सकते हैं कि भारत का नाम भारत कैसे पड़ा है। इसलिए मैं मुख्य क्या है, आपका जीवन को सुधारने का मुख्य कार्य है आपका धर्म। यदि आपको अपने जीवन को स्वच्छ करना है, स्वच्छ बनाना है, निर्मल बनाना है तो मात्र एक शरण है, वो है धर्म की शरण। उस धर्म की शरण में जाओगे तो आप अपने जीवन का, अपनी निज चेतन चंकोकणी आत्मा का उद्धार कर सकते हो। और फिर समय तो अपनी गति से चल रहा है।
चलने दो, उसकी टेंशन नहीं अपन को। समय तो अपनी गति से चल रहा है, उसको चलने दो। क्योंकि अगर समय को देखते रहे तो वो भी समय निकल जाएगा। इसलिए हमें समय को नहीं देखना है, और समय को देखना भी पर कोई देखना है। क्या देखना? उपचार से देख सकते हैं, लगा सकते हैं कि हमें आचार्य भगवान को भी सुनना है, लेकिन समय क्या है? ये समय तो किसी ने कहा है कि जब तक तेरे पुण्य का बीता नहीं करार, तब तक तुझको माफ है, चाहे ओगुन करे हजार। मतलब पुण्य, यशोधर सागर जी, ये हम सबका पुण्य चल रहा है, जो हम आचार्य भगवान की छत्र छाया में बैठे हैं। तो इस पुण्य को कमा लो, इस पुण्य को अपने अंदर रख लो। क्या पता कब चिड़िया फुर्र हो जाए। इसलिए हमें अपने पुण्य को संभालना है, और पुण्य को संभालें कैसे? साधु का मतलब होता है समता, और दूसरा धैर्य। जिस साधु के अंदर समता और धैर्य है, वो साधु इस पंचम काल में भी चतुर्थ काल की चर्या को पालन कर रहा है। आप कोई श्रावक आया साधु के दर्शन करने, और आपने गेट से ही उसे कह दिया जाओ जाओ जाओ। कहां गई समता? कम से कम ऐसे ही तो करना था। तो वो कहते जाता, चार लोग, अरे उनने हमें आशीर्वाद दिया। और एक साधु वो है, कोई श्रावक आया, उनने 1 घंटे बिठा लिया, पेंसिल दे दी, कॉपी दे दी, अरे वो साधु ने हमें गिफ्ट दिया, उनके पास जाए। तो है ऐसे हमें साधु के अंदर समता और धैर्य होना चाहिए। अगर जिस साधु के अंदर समता और धैर्य है, वो साधु ही इस पंचम काल में साधु है। और जीवन में हमें स्वतंत्र होना है, इस शहर से नहीं, इस देश से नहीं, इस राज्य से नहीं, हमें अपनी इस देश से स्वतंत्र होना है। तो हमें इस धर्म की शरण को लेना ही पड़ेगा। और धर्म की शरण में आप आओगे तो इस देह से आप स्वतंत्र होकर इस देही जो आत्मा विराजी है, इसको शुद्ध पवित्र कर आप उस ब्रह्म लोक की यात्रा कर पाओगे। इसलिए हमारे जीवन में गुरु का महत्व बहुत बड़ा है। मैं तो समझता हूँ, जानता हूँ 24 घंटे। और मैं तो अपने जीवन में यही प्रार्थना करता हूँ कि जब जब मेरा इस संसार में जन्म हो, जब 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 मैं इस संसार में आऊं, तो यही विशुद्ध सागर नहीं तो वो तो राग हो जाएगा। हमें विशुद्ध सागर से राग नहीं है, नहीं तो आप समझे कि मुझे विशुद्ध सागर से राग है। और विशुद्ध सागर से मैंने दीक्षा ली। हमें विशुद्ध सागर से, आचार्य भगवान से बिल्कुल राग नहीं है। हमें इनकी जो चर्या है, इनके जो गुण है, इनका जो वात्सल्य है, उसको हमें खींच के लाया है। और ऐसे विशुद्ध सागर हर काल में, हर भव में कोई ना कोई होते रहेंगे। और अगर मैं इस पंचम काल से आगे इस भव में आया तो ऐसे विशुद्ध सागर ही हमें मिले, जिनसे हम अपनी दीक्षा लेकर अपना कल्याण कर उस मोक्ष पद की पदवी को प्राप्त कर सके। क्योंकि सबको मोक्ष जाना है। सब खाना तो अच्छा अच्छा खाना जानते हैं,
सब अच्छा अच्छा खाना खाना चाहते हैं, कोई नहीं चाहता। ये साधु भी जो मुनिगण यहाँ बैठे हुए हैं सभी, वो भी चाहते हैं मुझे अच्छा चौका मिले, अच्छे पड़गाहन करने वाले मिले, और चौका में अच्छी शाही पनीर, बाकी कुलचे वगैरह, इडली डोसा सब मिले, सब मिलेंगे। मेरा विश्वास मानो, सारी चीजें आप लोगों को सब अच्छी मिलेंगी, लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा? वैसा काम तो करो, वैसी क्रिया भी तो करो। कारण के बिना कार्य नहीं होता है। अब दिन भर सोना है, क्लास पढ़ना नहीं है, और साधु की भैयावृत्ति करना नहीं है, कुछ करना नहीं है, तो कहां से पुण्य आएगा और कहां से अच्छा काम मिलेगा? यही श्रावक के लिए है, यही साधु के लिए है। अगर आपको जीवन में कुछ पाना है, कुछ लेना है, तो अपने अंदर समता और धैर्य को धारण करो, और गुरुओं की शरण में जाकर उनकी सेवा, भैयावृत्ति, स्वाध्याय का लो, तो आपके जीवन में उद्धार हो सकता है, और आप जो जीवन को अपना लक्ष्य बनाए हैं उस जीवन को प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे चर्या शिरोमणि आचार्य भगवान कोटि कोटि सा आपको नमोस्तु भगवान कि आपने इस जीव का जो कल्याण किया है, ऐसे ही हर बम में मुझे मेरा कल्याण हो। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। आचार्य भगवान विश्व